बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तवज्जो हो तो बात शुरू की जाए। मुझसे पहले आलमे इस्लाम के मारूफ नकीब जो किसी तारफ के मोहताज नहीं, बारहा आप इनको सुन चुके हैं, जनाब मोहम्मद ज़हीर जमाती साहब नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे और अभी मुझसे बाद भी ये आगे महफिल को चलाएंगे। यकीनन इनके बाद बोलना बहुत मुश्किल होता है। आप बावाज़े बुलंद सुभान अल्लाह कहकर मुझे हौसला दें ताकि मैं महफिल को आगे चला सकूं। बावाज़े बुलंद कह दे सुभान अल्लाह। हर बंदा ना बोले, हर बंदे को बोलना भी नहीं चाहिए। जिस बंदे के सीने में गोश्त का दिल और उस दिल में इश्क मुस्तफ़ा है, दोनों हाथों को बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह। बावाज़े बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। मैं ये खामोशी का देख रहा था तो मेरे जहन में एक फिक्रा आया, आइए वही पढ़ता चलूं। मैं कह रहा हूं शजर सब हुस्ने जन होते हैं, शजर सब हुस्ने जन होते हैं के गूंजे बोल उठते हैं। शजर सब हुस्ने जन होते हैं। जिस बंदे को उर्दू की समझ आ रही है हाथ नीचे ना होने पाए, हाथों को बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह। शाह साहब शजर सब हुस्ने जन होते हैं, शजर सब हुस्ने जन होते हैं के गूंजे बोल उठते हैं। अरे नबी का जिक्र जो आए शगुफे बोल उठते हैं। नबी का जिक्र जो आए, नबी का जिक्र जो आए, नबी का जिक्र जो आए शगुफे बोल उठते हैं। ज़मीन अब खोलती है, ज़मीन अब खोलती है, ज़मीन अब खोलती है और संगरेज़े बोल उठते हैं। आज ये तारीख गवाह है कि अबू जहल मेरे आका के पास आया और बोला कि ऐ आका, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो बतलाओ मेरी मुट्ठी में क्या है। उसने बंद मुट्ठी मेरे आका के सामने की। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू जहल तू ये बता, मैं तुझे बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है। ये तेरी मुट्ठी में जो है वो बताए कि मैं कौन हूँ। हाँ, मेरे आका ने इरशाद फरमाया तो पत्थरों ने भी मेरे आका का कलमा पढ़ा। आइए यहाँ आपसे पूछता हूँ, वो संगरेज़े, वो कंकरियां, वो पत्थर जानदार थे या बेजान? आप तो जानदार हो, कह दो सुभान अल्लाह। बावाज़े बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। आइए शजर सब हुस्ने जन होते हैं कि गूंजे बोल उठते हैं। नबी का जिक्र जो आए शगुफे बोल उठते हैं। जमीन अब खोलती है और संगरेज़े बोल उठते हैं। ज़हीर जमाती साहब 3 फिक्रे मैंने पढ़े, मुझे कोई खास दाद, कोई वाह के डोंगरे नहीं बरसाए गए। अलबत्ता अगला फिक्रा है इतना बड़ा। आइए फिक्रा मैं पढ़ता हूँ, देखना ये है कि खामोश कौन बैठा रहता है। आप इरादा कर लो कि नहीं बोलना। फिक्रा आज अब्दुल कदीर सईदी पढ़ता है। अगर आपका इरादा टूट कर फिजा में बिखर जाए तो फिर बोलने में बुखल ना करना, बावाज़े बुलंद कह देना सुभान अल्लाह। जमीन अब खोलती है, जमीन अब खोलती है और संगरेज़े बोल उठते हैं। अरे नबी आवाज देते हैं तो मुर्दे बोल उठते हैं, बोल उठते हैं, बोल उठते हैं, बोल उठते हैं, बोल उठते हैं। नबी आवाज देते हैं, नबी आवाज देते हैं, नबी आवाज देते हैं तो मुर्दे बोल उठते हैं। नबी के इश्क में यारो खामोशी कैसे मुमकिन है। ज़बां खामोश भी रह जाए तो चेहरे बोल उठते हैं, बोल उठते हैं, बोल उठते हैं, बोल उठते हैं, बोल उठते हैं। भी रह जाए, ज़बां खामोश भी रह जाए, ज़बां खामोश भी रह जाए तो चेहरे बोल उठते हैं। हज़रात जी वक़ार, अगला फिक्रा उस हस्ती का जिक्र और शाह अहमद रजा खान बरेलवी की कलम से लिखा हुआ। मुझे इस फिक्रे के बारे में कहा गया कि ये जरूर पढ़ें। आइए मैं पढ़ रहा हूं। अब देखना यह है कि सुनता कौन है, समझता कौन है और बाद में सुभान अल्लाह कौन कहता है। बावाज़े बुलंद कह दे सुभान अल्लाह। हाथों को बुलंद करते हुए कह दे सुभान अल्लाह।
मैं पहले भी कह चुका हूँ, हर बंदा ना बोले। जिस बंदे के सीने में गोश्त का दिल, उस दिल में इश्क मुस्तफ़ा है, हाथों को बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह। आइए शाह अहमद रज़ा बरेलवी फरमाते हैं कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगिश्ते जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगिश्ते जना। यकीनन मुश्किल अल्फाज हैं, लेकिन मेरे सामने अली मुश्किल कुशा वाले बैठे हैं, मेरी मदद जरूर करेंगे। जिस बंदे को समझ आए बावाज़ बुलंद कह दे सुभान अल्लाह। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र की अंगिश्ते जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र की अंगिश्ते जना। अरे सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे, सर कटाते हैं तेरे नाम पे, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आइए दोस्तों, इस शेर में आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, आला हजरत ने सनद तकाबुल पेश की है। वो फरमाते हैं सनद तकाबुल ये है कि एक तरफ हुस्न था, दूसरी तरफ नाम। एक तरफ हुस्न यूसुफ था, दूसरी तरफ मेरे आका का नामे नामी इसमें गरामी। एक तरफ मिस्र था, दूसरी तरफ अरब। एक तरफ औरतें थी, दूसरी तरफ मर्द। एक तरफ औरतों ने अपनी उंगलियां काट डाली जो बिल्कुल गैर अरादी और लाशऊरी तौर पर थी, दूसरी तरफ मर्द अपना सर कटाने को तैयार हैं जो मुकम्मल जोश व जज्बे और होशो हवास में है। आइए बताना ये चाहता हूँ कि हुस्न यूसुफ और मेरे आका के नामे नामी इसमें गरामी में फर्क क्या है। कोई जबान खामोश ना रहे, फैसला मैंने करना है, दाद आपने देनी है। आइए मुझे कहने दीजिएगा कि हुस्न यूसुफ वो था कि जिस पे नजर टिकती ना थी, और हुस्न मोहम्मदी वो है जिससे नजर हटती नहीं। हुस्न यूसुफ वो था, हुस्न यूसुफ वो था कि जिस पे नजर टिकती ना थी, और हुस्न मोहम्मदी वो है जिससे नजर हटती नहीं। तो फिर मुझे कहने दीजिएगा कि बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी, गुंजाइश तनकीद सभी रद्द कर दी। अरे खुद तो पर्दे में रहा, खुद को दिखाने के लिए सामने नजरों के तस्वीर मोहम्मद कर दी। खुद तो पर्दे में रहा, खुद तो पर्दे में रहा, क्योंकि किसी की सरबुलंदी में कोई तो राज होता है, किसी की सरबुलंदी में कोई तो राज होता है। समझ में जो नहीं आता वही एजाज होता है, समझ में जो नहीं आता वही एजाज होता है। एजाज निकला है मौजज़े से, और मौजज़ा वो है जो किसी की समझ से बालातर हो। समझ में जो नहीं आता वही एजाज होता है। खत्म होती है जहां सब हदे हुस्न यूसुफ की, अरे वहीं से हुस्न मोहम्मदी का हसी आगाज होता, वहीं से हुस्न मोहम्मदी का, वहीं से हुस्न मोहम्मदी का, वहीं से हुस्न मोहम्मदी का हसी आगाज होता है। हज़रत ज़ीवकार आलम इस्लाम के मारूफ सनाखा आले नबी औलादे अली ननकाना साहब से ताल्लुक पीर सैयद राशिद हुसैन गिलानी साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा हैं, और हमारे आए हुए मेहमान सनाखा गोजरा से ताल्लुक जनाब तनवीर हुसैन नौशाई साहब, आप मुख्तलिफ टीवी चैनल से इनको समाअत करते हैं। हजरत जी वकार इनको बुलाने से पहले बावाज़ बुलंद नारा होना चाहिए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। तशरीफ लाते हैं जनाब मोहम्मद तनवीर नौशाई साहब।